5 मेंबर्ड रिंग में पायरॉल आपने देखा और ये है नेक्स्ट न्यूक्लियस, नाम है फ्यूरिन। फ्यूरिन और ऑक्सोल एक ही न्यूक्लियस है, नेचर में प्रेजेंट है। अब अगला सवाल उठता है कि हम इसको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सिंथेसिस के लिए जैसा मैंने पायरॉल में बताया था कि डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम यूज करते हैं और जिससे हमें ये मदद मिल जाती है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे उनका नेचर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, जब हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने डिस्कनेक्ट किया है, ये एंगल देखें तो इसमें अगर आप करें तो आप पा रहे हैं कि 4 कार्बन का एक सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है और इस जुड़ने के साथ साथ रिंग साइक्लिक हो रही है। साइक्लाइजेशन यानी एक 4 मेंबर्ड सिस्टम है और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, तो आंसर है कि उसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है और उसके साथ रिंग साइक्लाइज हो रही है, एरोमेटाइज हो रही है, तो हमें जो न्यूक्लियस मिल रहा है वो है ऑक्सोल। अब इस ऑक्सोल बनाने के कई तरीके आपके पास हैं, तो कुछ तरीके यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो कॉमर्शियल मेथड, जैसा कि पहले भी कह चुकी हूँ कि कॉमर्शियल मेथड हम किस मेथड को कहेंगे, तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज किया गया है कॉमर्शियली फ्यूरिन रिंग को बनाने के लिए। तो यहाँ देखें 5 मेंबर्ड शुगर का सिस्टम है जिसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के साथ साथ जो मिल रहा है वो क्या है, एल्डोपेंटोज। ठीक है, तो ये जो एल्डोपेंटोज है यहाँ पे रिंग साइक्लाइज हो रही है और साइक्लाइजेशन के साथ हमको एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव मिलता है फ्यूरिन का। एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव किसका मिल रहा है, फ्यूरिन का, जिसको हम क्या कहते हैं, तो आंसर इसको हम कहते हैं फरफ्यूरल। फरफ्यूरल, और ये फरफ्यूरल से जब एल्डिहाइडिक ग्रुप का रिमूवल हो जाता है तब ये बदल जाता है फ्यूरिन में। तो इसको आप कैसे करा सकते हैं, यहां से अगर देखें तो इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें तो ऑक्सीडेशन पे क्या बन जाएगा, फ्यूरोइक एसिड। क्या बन जाएगा, फ्यूरोइक एसिड। ठीक है ना, और ये फ्यूरिक एसिड को अगर आप हीट कर दें तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के साथ आपको क्या मिल जाएगा, फ्यूरिन। यही रिएक्शन देखें तो आगे आपके सामने आ रही है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड। तो फ्यूरोइक एसिड से किस तरह से आप फ्यूरिन बना ले रहे हैं, यही मेथड आपके कॉमर्शियल सिस्टम में भी यूज किया गया है फ्यूरिन को बनाने के लिए। तो कॉमर्शियल मेथड आपका यूज किया जाता है सिंथेसिस के लिए, और यहाँ पर जो आपका रॉ मटेरियल है वो है एग्रीकल्चर वेस्ट। अगला सिस्टम देखें, ये मेथड है पालनॉर मेथड। पालनॉर मेथड मैंने पहले भी बताया है, उसमें मैंने ये कहा कि एक्चुअली पालनॉर मेथड में मेथड को हम यूज करते हैं चाहे वो फ्यूरिन न्यूक्लियस हो, चाहे वो पायरॉल न्यूक्लियस हो, थायोफीन न्यूक्लियस हो, यानी 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम पालनॉर मेथड से सिंथेसिस आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो डाई कीटोन का सिस्टम है, ये है सिस्टम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, और ये 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में एक ऑक्सीजन आपका सिस्टम से निकल जा रहा है, ये ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ से ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, और इसके साथ साथ आपको जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और वहां पर आपको मिल जाता है फ्यूरिन का डेरिवेटिव। तो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह का 1,4 डाइकीटो का सिस्टम होगा उसी तरह का, उसी सब्स्टिट्यूशन के साथ हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए फ्यूरिन के। अगला मेथड देखें तो ये है फीएस्ट बिनारी मेथड। ठीक है, फ्यूरिन को बनाने के लिए ये मेथड है फीएस्ट बिनारी मेथड, और इस सिंथेसिस में करते क्या है कि अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा की क्लोरोकीटोन लिया और बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। बीटा कीटो एस्टर में ये देखें बीटा कीटो एस्टर, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जनरली हम बीटा कीटो एस्टर की जब बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर। और यहाँ पर देखें तो ये सिस्टम क्या है, एसीटोन को देखें CH3
COCH3। एक H को हटा दिया गया है हैलोजन से, तो ये किस में बदल गया? अल्फा क्लोरोकीटोन में, अल्फा क्लोरोएसीटोन है। यहाँ पे बेस यूज किया गया है pyridine, और यहाँ पर जब रिएक्शन हो रही है तो इन दोनों सिस्टम में अगर आप देखिए तो आप क्या पाते हैं? इधर ये एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज आपको यहाँ मिल रही है, और ये जो कार्बन है एस्टर लिंकेज है, और ये कार्बन है, और ये दूसरा कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, तो मेथिल ग्रुप, और ये कार्बन अटैक करता है आपके इस कार्बन के साथ, और साइक्लाइजेशन के साथ साथ आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसको नाम से पूछा जाता है, कई बार फेस बिनारी मेथड का मैकेनिज्म भी पूछते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला देखें, तो अगला क्या है? फ्यूरिन डेरिवेटिव्स may also be prepared from ethyl acetoacetate, एसिटोएसिटिक एस्टर। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एसिटोएसिटिक एस्टर के लिए लिए गए हैं, और यहाँ पर देखें तो जितने भी आपके एस्टर रहते हैं, तो आपने जब आप इनोलेट्स पढ़ेंगे तो पूरा इनोलेट केमिस्ट्री ही इसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखें तो ये जो है ये कैसा है? दिस इज एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन सिस्टम है। ये आसानी से किस फॉर्म में आता है? CH- के फॉर्म में। इसका नेचर कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना? तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन का सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए, और उसके बाद ये दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक दूसरे से कार्बन कार्बन के थ्रू जुड़ जा रहे हैं। अब इस सिस्टम को देखें तो आप यहाँ क्या पा रहे हैं? अगर इसको देखें तो 1 2 3 4, अरे ये तो फिर आपको 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, और इसको आप जब रिएक्ट कराते हैं तो फाइनली ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रही है, इस वजह से ये एथिल ग्रुप निकल जा रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है। अगर आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दें और हीट कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ से निकल जाए, तो उस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो होगा, ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये सिस्टम हो गया, और ये कौन सा होगा? मेथिल, और यहाँ पर भी एक मिलेगा मेथिल। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, और यहाँ फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये है आपका एक, फिर से ड्रॉ कर देते हैं, तो ये मेथड है बीटा कीटो एस्टर से। कुछ मेथड सिंथेसिस के आपने देखे, और अब आप देखें कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए 4 कार्बन का सिस्टम, एक ऑक्सीजन का सिस्टम। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो, क्योंकि यहाँ पर किस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो एक तो यूज हो जाता है आपके डीलोकलाइजेशन में, एक पेयर इसके पास प्रेजेंट है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी है। फिगर से बहुत चिंता नहीं करें कि ये कौन सा फिगर नंबर आ गया, इसको मैं यहाँ हटा देती हूँ। तो क्या स्ट्रक्चर होगा वो आपके सामने आया, तो 1 2 3 4 और ये 2 6, यानी ये सिस्टम आपका डीलोकलाइज हुआ, ये देखिए यहाँ दिखाया गया, और ये फ्री सिस्टम है। तो फ्यूरिन का नेचर कैसा आ रहा है, ये आपके सामने ये यहाँ रिप्रेजेंट हुआ। नेचर कैसा है? इट इज अ वेरी वीक बेस, it can be protonated in acidic solution at ring carbon, और रिंग कार्बन पे जब प्रोटोनेशन होता है तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो रहा है, लेकिन पॉलीमराइजेशन पे इसका नेचर डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो ये कैसा हो जा रहा है कि एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाता है। एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरिन is less than pyrrole, so it also gives electrophilic addition reaction। ये बात मैंने शुरू में ही आपसे कही थी कि जहां पे रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, जहां पर एरोमेटिसिटी कम होगी, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी रिएक्शंस देखने को मिलेंगे आपको। तो वही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आपके सामने आते हैं। नेक्स्ट है, इट इज लेस रिएक्टिव देन पायरॉल, स्टिल मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इसको ध्यान रखेंगे, लेस रिएक्टिव देन पायरॉल, बट इट्स रिएक्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ द बेंजीन। कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इस सिस्टम में आपके सामने आ रहे हैं उनको आप देखें। एक पूरा
चार्ट आपके सामने आया कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। जहां तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, किस पोजीशन पे होंगे, तो वो हमने आपको इसके पहले जब पायरॉल बताया जा रहा था, या इन जनरल जब 5 मेंबर ड्रिंक सिस्टम बता रहे थे, तभी हमने कहा था कि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन आसानी से होते हैं। और क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सिस्टम कैसा है, तो आप कहेंगे कि ये सिस्टम कैसा है, तो आप कहेंगे ये सिस्टम जो है सिमेट्रिकल सिस्टम। कैसे सिमेट्री, यहाँ से काट दीजिए तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इसी तरह से ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, यानी सेकंड और फिफ्थ एक जैसा है, थर्ड और फोर्थ एक जैसा है। अब देखें तो नाइट्रेशन हो रहा है, चाहे हेलोजिनेशन हो रहा है, चाहे क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन हो रहा है या क्लोरिनेशन हो रहा है, तो कहीं पर भी आप देखें तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन को नहीं यूज किया गया है। एसिटल नाइट्रेट के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे नाइट्रेशन हो रहा है, एसिटिक एसिड और माइल्ड एसिड है, उसी का डेरिवेटिव लिया गया है और 2 नाइट्रोफ्यूरन मिल रहा है। ब्रोमीन को देखें, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं लो टेम्परेचर पे डाइऑक्सीन के साथ। क्लोरीनेशन हो रहा है तो क्लोरीन में देखिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलता है, डाइक्लोरो डेरिवेटिव मिलता है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव भी देखा गया है, आसानी से मिल जाता है। सल्फोनेशन करवा रहे हैं तो सल्फोनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आंसर है सल्फोनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में नहीं लेते हैं, एसिडिक मीडियम में नहीं लेकर के बल्कि किस में लेते हैं, आंसर है पिरिडीन में। अगला सवाल उठा, पिरिडीन का नेचर कैसा है, तो पिरिडीन बेस है। पिरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर्ड रिंग है और बेस है। तो पिरिडीन में सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करवा देते हैं और उसके थ्रू रिएक्शन करवाते हैं, सेकंड पोजीशन पे सल्फोनेशन हो रहा है, एसिटाइलेशन करा रहे हैं। तो यहाँ देखें एसिटाइलेशन फ्रेडरिक रिएक्शन है और वो रिएक्शन हो रही है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, तो लुईस एसिड ले लिया है BF3, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एसिटाइलेशन हो रहा है और आपको 2 एसिटल डेरिवेटिव मिल रहा है ना। एल्काइलेशन हो रहा है, यहाँ देखें एल्काइलेशन हो रहा है, एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप कौन है, एथिल, तो सेकंड पोजीशन पे आपका एथिल ग्रुप आ जा रहा है। तो एल्काइलेशन भी हो रहा है, एसिटाइलेशन भी हो रहा है और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अगली जो रिएक्शन है वो इंट्रोडक्शन है एल्डिहाइडिक ग्रुप की। एल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहा है तो यहाँ पर ये रिएक्शन है जिसको कहते हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन, रिएजेंट है HCl और HCl और ये आकर के अटैक करते हैं सेकंड पोजीशन पे और आपको एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव देते हैं जिसको कहते हैं फरफ्यूरल या 2-फॉर्मिल फ्यूरन, फरफ्यूरल या 2-फॉर्मिल फ्यूरन। अगली रिएक्शन देखें तो फ्यूरिन की डाइजोनियम सॉल्ट के साथ है, कपलिंग रिएक्शन है और कपलिंग के साथ साथ आपको एजोडाई मिल रही है और कपल्ड प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी रिएक्शन है जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन ना होकर के ये रिएक्शन क्या है, गॉम्बर्ग रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन कहलाती एराइलेशन रिएक्शन, एराइलेशन, एरिल ग्रुप जुड़ रहा है, एराइलेशन, एरिल ग्रुप आकर के सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में जुड़ रहा है और आपको एरिल डेरिवेटिव मिल रहा है। Next reaction mercuration reaction है and this is the indirect method for the introduction of halogen. Indirect method for the introduction of halogen, indirect method for acetylation. तो देखिए आपका मर्क्यूरस क्लोराइड सोडियम एसिटेट के साथ रिएक्शन हो रही है, आपको जो डेरिवेटिव मिल रहा है वो क्लोरोमर्क्यूरल डेरिवेटिव है सेकंड पोजीशन पे और ये इनडायरेक्टली आसानी से ब्रोमीन और आयोडीन की पोजीशनिंग देता है सेकंड पोजीशन पे। इसी तरह से अगर हम चाहें तो इस यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन भी करा सकते हैं और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये एक लिस्ट जो आपके सामने आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड पोजीशन पे हो रहे हैं और स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन या आप कह सकते हैं किसी भी ड्रास्टिक कंडीशन को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है।
कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर फिर से देखे गए हैं, दिखा रही हूं मैं, इनको आप देखें। तो जैसे पहला नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसे करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पर हो क्या रहा है, सेकंड पोजीशन पे आके नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, और ये नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ रहा है तो उस केस में नाइट्रो तो जुड़ ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ये एसिल ग्रुप भी आकर के जुड़ जा रहा है। और फाइनली पिरिडीन के साथ जब हम वर्कअप करते हैं तब हम देखते हैं यहाँ से एसिटिक एसिड निकल गया और हमको नाइट्रो डेरिवेटिव मिल गया। यानी जो इंटरमीडिएट के फॉर्म में यहाँ अगर इस सिस्टम को देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि आपको एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है, एक एडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जो फाइनली आपको सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव दे रहा है। ठीक इसी तरह से ब्रोमिनेशन में देखें तो ब्रोमीन में भी हम देखते हैं कि एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन आई, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन की फिफ्थ पोजीशन पे जा रहा है, मिथेनॉल है तो यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप आकर के, क्योंकि एल्कोक्सी का नेचर कैसा होगा, एल्कोक्सी यहाँ पर आपके न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आ रहा है और ये आकर के अटैक करता है और इसके साथ ही साथ आपका ये एक एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है और और ये फाइनली आपका एडिशन प्रोडक्ट है जो कि आपको डेरिवेटिव दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ हम ब्रोमिनेटेड डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ये देखा गया कि अगर हम इसकी मिथानोलिसिस करा दें तो यहाँ से ये ब्रोमीन भी हट जाता है और इस ब्रोमीन की जगह पे मिथॉक्सी ग्रुप आ गया है और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है दिस इज यूज्ड फॉर दिस ब्यूटीन 1,4 डाइऑल सिस्टम, और इसका रिडक्शन जब करा दिया गया तो ये दोनों के दोनों आपके कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन रिड्यूस फॉर्म में आ रहा है एंड दिस इज यूजफुल सिंथॉन फॉर ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। तो ब्रोमिनेशन हो रहा है और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो डाइऑल का सिस्टम है। अगली रिएक्शन देखें तो मेटलेशन रिएक्शन है, मेटलेशन कहें लिथिएशन कहें एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे मेटल जो आ रहा है वो लिथियम है। दूसरा ध्यान रखें कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट लिथिएटिंग रिएजेंट है वो है ब्यूटिल लिथियम। तो ब्यूटिल लिथियम में जो ब्यूटिल ग्रुप है वो तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में प्रेजेंट है और जो लिथियम है वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में प्रेजेंट है, इस वजह से ये आपके सेकंड पोजीशन पे जुड़ता है। और जब ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ा तो ये जो आपका कंपाउंड बना, इसको देखें तो ये अब हेट्रोसाइक्लिक लिथियम कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनोलिथियम ना होके हेट्रोसाइक्लिक लिथियम कंपाउंड हो गया। और अब ये वो सारे रिएक्शन जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड देते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक लिथियम कंपाउंड यहाँ पे फ्यूरेन लिथियम देगा। एक रिएक्शन यहाँ दिखाई गई है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अटैक के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा है जिसकी हम इंटरमीडिएट स्टेज में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो फ्यूरेन से, और ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या नाम है, तो आप इसका नाम जानते हैं, इसका नाम है फ्यूरोइक एसिड। क्या नाम है, फ्यूरोइक एसिड। तो फ्यूरेन लिया हमने इसका फ्यूरेन लिथियम कंपाउंड तैयार किया और फ्यूरेन लिथियम कंपाउंड के बाद हम फ्यूरोइक एसिड बना सकते हैं, डाइथायोनिक एसिड बना सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं वो थ्रू फ्यूरेन लिथियम कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर अगली रिएक्शन देखें तो रिडक्शन की है। ध्यान रखें कि रिडक्शन आसानी से नहीं हो रहा है, लेकिन जब रिडक्शन हो रहा है तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। इसको देखें तो ये एक साइक्लिक ईथर भी है, 5 मेंबर्ड सिस्टम है और साइकिल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ये THF जो है दिस इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, वेरी गुड सॉल्वेंट। अगर थोड़ा आपको ध्यान हो तो आपको ध्यान होगा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की सिंथेसिस में THF को यूज करते हैं जब हमें मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी को रिएक्शन में बढ़ाना होता है। तो THF एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है और ये रिडक्शन से मिल रहा है। किसके रिडक्शन से, फ्यूरिन के रिडक्शन से मिलता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये है आपका THF। ऑक्सीडेशन इस सिस्टम का हो रहा है, आंसर है हाँ, ऑक्सीडेशन हो तो रहा है लेकिन ऑक्सीडेशन के साथ रिंग
क्लीव कर जा रही है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो ये रिंग यहाँ से ब्रेक कर जा रही है, और ब्रेक करने पे हम देख क्या रहे हैं कि दोनों ही पोजीशन पे कार्बन पे आपके ये कार्बोनिल सिस्टम आता है। तो अगर आप देखें तो आपने यही तो डिस्कनेक्शन में जब शुरू में पढ़ा, तो ये 4 कार्बन का सिस्टम ले रहे हैं, तो दोनों टर्मिनल पे हमने ऑक्सीजन लिया था, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया था, तो वही हमको प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है, इसको देखें। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप के साथ हो रहा है, तो ये सिस्टम जो आपके सामने आ रहा है वो है ओपन चेन सिस्टम है। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, 1,4 डाइकार्बोनिल का सिस्टम है। जिस तरह के ग्रुप यहाँ जुड़े हैं 1/4 पोजीशन पे, वो उसी पोजीशन पे आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। तो ये एक दिखाने का तरीका है, वरना ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं, क्योंकि टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप बल्कि ग्रुप है, तो इस तरह से दिखाया गया है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज फ्यूरिन की जब हो रही है तो हमें 1,4 डाइओन का सिस्टम मिलता है। तो इस स्लाइड में देखें, फ्यूरिन सिस्टम के साथ जो रिएक्शन दिखाया गया है एनहाइड्राइड का, ये रिएक्शन है डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप क्या देख क्या रहे हैं कि ये सेकंड पोजीशन और ये है फोर्थ पोजीशन, इसी के अक्रॉस एडिशन हो रहा है। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे बदला है, जैसे यहाँ पर देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि एक ये सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम किसमें बदला, ये हो गया, ये और यहाँ से ऑक्सीजन, और ये है 2,5 पोजीशन जिस पर एडिशन हो रहा है। तो सेकंड और फिफ्थ पोजीशन के अक्रॉस एडिशन हो रहा है, और एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अगर आप देखें तो बाईसाइक्लो प्रोडक्ट है। एक साइकिल ये है आपकी और एक साइकिल ये है, और बाईसाइक्लो में भी दोनों साइकिल कितनी है, 5 मेंबर्ड रिंग का सिस्टम है। तो ये सिस्टम 5 मेंबर्ड का सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है, इस वजह से ये 6 मेंबर्ड सिस्टम में बदल रहा है और आपको एडिशन डेरिवेटिव मिल रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना यहाँ तक देखें तो आप पा ये रहे हैं कि फ्यूरिन में एरोमेटिसिटी कम है, फ्यूरिन की कॉन्जुगेटेड डाइन जैसा बिहेव कर रहा है, और इस वजह से आपको एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है। यही रिएक्शन आगे देखें तो डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरिन के साथ दिखाई गई है, और जब डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरिन ले रहे हैं उस केस में भी एडिशन हो रहा है। सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के अक्रॉस तो यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखें तो ये 6 और 5th, सेकेंड एंड फिफ्थ कार्बन के अक्रॉस ही एडिशन है, और एडिशन के बाद ये जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपके, वो एडिशन प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है। ये रिएक्शन डील-ज़ेल्डर रिएक्शन है, और ये एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कॉन्जुगेटेड डाइन की, यानी एलिफैटिक सिस्टम की का ये बिहेवियर है। अगली रिएक्शन आपके आ रही है कार्बीन्स के साथ, तो ये है आपका मिथाइलिन या कार्बीन। कार्बीन आप सबको पता है इंटरमीडिएट है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, अनचार्ज सिस्टम है, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ का सिस्टम है, एडिशन रिएक्शन आसानी से देता है। तो यहाँ पर देखें तो ये डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन हो रहा है, और इस एडिशन के वजह से आपको एक साइक्लोप्रोपेन रिंग का एडिशन इस फ्यूरिन के साथ दिखाया जा रहा है। तो ये रिएक्शन आपके एडिशन रिएक्शन इस सिस्टम में प्रेजेंट है। अगली रिएक्शन बेंजाइन के साथ दिखाई गई है, तो बेंजाइन में भी देखें तो उसी तरह से एडिशन हो रहा है। ये देखें, ये रिंग है आपकी फ्यूरिन की, ये फ्यूरिन सिस्टम है, और ये है बेंजीन, और ये है इसका ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम जो ब्रेक हो रहा है और एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये 3 रिएक्शन आपने एडिशन की रिएक्शन देखी इस सिस्टम में, और ये लास्ट रिएक्शन आपके सामने आ रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एसिडिक मीडियम में कैसे रिंग का क्लीवेज हो जा रहा है, और क्लीवेज के साथ साथ जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो है 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो क्लीवेज के बाद आपको 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। किस तरह से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है, वो आपके सामने आ रहा है। तो ये है फ्यूरिन न्यूक्लियस, और फ्यूरिन न्यूक्लियस में होने वाली रिएक्शन, जहां देख रहे हैं कि एडिशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो रही है, यहाँ पर रिंग ओपन भी हो जा रही है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म है इस फ्यूरिन रिंग का,
जिसको हम टीएचएफ कह रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसको कई जगह रिएक्शंस में सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि उसका बेसिक नेचर अगर देखा जाए तो वो साइक्लिक ईथर का नेचर है। तो ये प्यूरिन की कुछ रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके सिंथेसिस आपने यहाँ देखी।